जिंदगी के हालात कभी कभी कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। एक के बाद एक गूगलीज और उस पर आउट या नॉट आउट का डिसीजन गेम चेंजर बन जाता है। रेडियो ओले 106.3 एफएम पर मैं हूं अनु और आप सुन रहे हैं लाइफ अनफिल्टर्ड। लाइफ अनफिल्टर्ड पर हमारी आज की मेहमान एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने वाकई लीक से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इंटरनेशनल विमेंस डे के इस खास मौके पर जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है हंसता मुस्कुराता एक ऐसा चेहरा जिन्होंने क्रिकेट के जगत में ऐसी धूम मचाई कि महिलाओं को वहां एक नई पहचान मिली। दुनिया की पहली फीमेल ऑन फील्ड एम्पायर बनी, पहली एशियन फीमेल मेंबर ऑफ आईसीसी एम्पायर डेवलपमेंट पैनल बनी एंड टेक्निकल हेड एंड एजुकेटर कतर क्रिकेट एसोसिएशन बनी। आप हैं शिवानी मिश्रा। शिवानी जी, वेलकम टू लाइफ अनफिल्टर्ड। धन्यवाद। एक छोटे शहर की लड़की, मिडिल क्लास फैमिली और उस टाइम पर क्रिकेट का शौक, यानी ये कुल मिलाकर एक ऐसी गुगली है जो किसी को डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। तो क्रिकेट का शौक शुरू कैसे हुआ? क्रिकेट का शौक अपने भाई बहनों, हम लोग संयुक्त परिवार से आते हैं और संयुक्त परिवार में ऑफ कोर्स आप अगर भाई बहनों के साथ खेलते हैं क्रिकेट तो कोई उतना ऑब्जेक्शन नहीं करता था। और गांव का घर था तो बहुत ही बड़ा सा घर था और अपना भीतरी आंगन और बाहरी आंगन दोनों था। तो भीतरी आंगन से शुरू हुआ और बाहरी आंगन में गेम फिर लड़कों की टीम के साथ खेलने लगे। ऑफ कोर्स उस समय बहुत लोगों को पचता नहीं था कि एक लड़की जो है वो लड़कों के साथ वो भी क्रिकेट का गेम खेलती है, और वो हमें बैटिंग बिल्कुल नहीं देते थे। हम खाली बॉलिंग करते थे और करते करते फास्ट बॉलर बन गए। पर जो मेरा पसंदीदा क्रिकेटर थे जिसके कारण हमें लगता हम आज यहाँ पहुँचे हैं वो सुनील गावस्कर थे, जो कि धड़कन थे। और इसके बाद बॉलिंग करते 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 और क्रिकेट में आ गए। ऑफ कोर्स हम लखनऊ में पैदा हुए हैं, जैसे आपने कहा कि छोटे गांव की लड़की, और बस्ती में हमारी पढ़ाई लिखाई और पैदाइशी मतलब परवरिश सब कुछ हमारी बस्ती में हुई है। बस्ती एक बहुत छोटी सी जगह है जो कि गोरखपुर और अयोध्या के बीच में है। और वहाँ से फिर स्कूल की टीम और कॉलेज की टीम खेलते खेलते और आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसका ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। पर आई एम श्योर शिवानी जी, जितने आराम से आपने कह दिया कि बस ऐसा हुआ, खेला और बस टीम में आ गए, उतना आसान ये सफर बिल्कुल नहीं होगा। उस वक्त जब लोग आपको क्रिकेट खेलते हुए देखते थे, ऐसा कौन सा कटाक्ष, ऐसा कौन सा वो कमेंट था जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलता था और खटकता था, मन में आता था कि अरे बताएंगे तुम्हें एक दिन? आपने शायद बहुत दिल की बात पूछ ली। और कटाक्ष तो सबसे बड़ा यही था कि तुम लड़कों के साथ खेलती हो। उस समय 45-50 साल, आई डोंट नो आप लोग क्या मेरी एज गेस करेंगे, पर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत ही मतलब लोगों को आसानी से पछता नहीं था। इवन बाहर के लोग आके घर में कह जाते थे मेरे माता पिताजी से कि अपनी लड़की को तुम बर्बाद कर रहे हो और वो लड़कों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलती है। पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उस समय हमारे माँ बाप ने हमें नहीं रोका था। अंदर चाहे जो बोल देते थे कि मत खेलो, अब तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान दो या और चीज़ों पे ध्यान दो। तो हम अकेले जाके, कोई नहीं रहता था, और हमारा एक बहुत बड़ा सा जो है ड्राइंग रूम था। अकेले बॉलिंग करते थे, अकेले बैटिंग करते थे, अकेले इंटरव्यू भी दे देते थे कि हम प्लेयर ऑफ द मैच बन गए हैं। लेकिन आई एम श्योर जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल कॉलेज के बाद और अमूमन एक छोटे घर में या मिडिल क्लास फैमिलीज में ये टेंडेंसी है कि लड़की की ग्रेजुएशन पूरी हो उससे पहले तो उसे ब्याह दो। मम्मी को टेंशन नहीं हुई कि लड़का नहीं मिलेगा, बंद कर दो, अब ये सब नहीं कुछ कहा कभी उन्होंने ऐसा? ऑफ कोर्स वो तो हो जाए था कि ज़्यादा होता था कि तुम किन लोगों के साथ खेलती हो, और वो जो बाहर जाएगी बातें गांव में कि तुम हमेशा लड़कों के साथ खेल रही हो और 4 बजे सुबह से निकल गई हो, और साइकिल रिक्शा जो भी था उस समय, और जाती और खेलती, और लोग जाके घर में बोलते थे कि अपनी लड़की को संभालो, इस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। और लेकिन हमारे पास शायद एक पागलपन था
कि क्रिकेट ही खेलना है और कुछ मेरी ज़िंदगी में नहीं था। अच्छा ये बताइए, अब दिखती कैसी थी? मतलब क्या शुरू से छोटे बाल, ऐसा पहनावा शुरू से ऐसे ही रखा? आई थिंक ये हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा बाल में से एक है। हम बहुत ही छोटा बाल रखते थे और फॉलो खाली जो है वो क्रिकेटर्स को करते थे। यानी वो आपके अंदर बचपन से था? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि जो बड़े शहर भी बने वो छोटे छोटे शहरों के लोग आए हैं और उन्हीं से वो शहर बने हैं। तो ठीक है, वहाँ पे बहुत सुविधाएं नहीं थी छोटे, क्योंकि बहुत छोटे शहर में थे लोग, बड़े शहर का ही मुंह देखते थे। उस समय गोरखपुर, देवरिया, आगरा, आजमगढ़, इन सब जगहें बड़ी थी। कानपुर में बहुत बड़ा क्रिकेट का हब था क्योंकि ग्रीन पार्क में क्रिकेट होता था। लखनऊ में भी खाली शीश महल ट्रॉफी होती थी, जो एक जिसको छोटा क्रिकेट कहें या बड़ा क्रिकेट कहें वही होता था। लेकिन शौक बस यही था कि क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट में आगे बढ़ना है, और कोई दूसरा उद्देश्य जिंदगी में नहीं था मेरे। पर ये बताइए कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रही थी, वहीं घर वाले तो उद्देश्य पाल रहे होंगे कि बेटी के हाथ पीले किए जाएं। जी। तो जब शादी की बात चली और आपके पतिदेव, होने वाले पतिदेव को ये पता चला कि मैडम तो क्रिकेट का शौक रखती हैं, उनका रिएक्शन क्या था? क्या सासू माँ ने कभी कहा कि बेटा रोटी वोटी बनानी जानती हो कि बॉल खिलाना ही जानती हो? बस कभी कुछ ऐसा हुआ? असल में हमारे घर में जो अभी जो मतलब हस्बैंड से शादी हुई, तो इसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो क्रिकेट का शौक रखते हैं? क्रिकेट का शौक उतना नहीं रखते थे जितना उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन एक टेंशन तो घर में रहती थी कि खाली क्रिकेट का ही होगा कि या घर में कुछ और भी होगा, रोटी भी बनेगी। तो जब मोबाइल भी फेंकना है तो वो कैच में ही होता था। लोगों का मुंह खुला रह जाता था कि बाप रे, ये लोग तो हर चीज़ कैचिंग लैंग्वेज में ही करते हैं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन बहुत सारी बाधाएं आई जब शादी के बाद। इवन हमें पता नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हैं और इसके बावजूद हम क्रिकेट पे बिस्तर पे कैच लेते थे कि ये बॉल जा रही है और उसको कैच लेना है। तो वो भी किए हुए हैं। इसके बाद धीरे धीरे कतर में आए, कतर में स्कूल में काम करते थे, शायद आपको पता ही नहीं। और हमने जो शुरुआत की वो एज ए क्रिकेट कोच और पीटी टीचर के शुरू की। एग्जैक्टली। जी। अभी तक तो जो कहानी आपने सुनी ना, वो कहानी थी छोटे से शहर की एक लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों में आगे क्या हुआ, कैसे ये लड़की बस्ती से निकलकर दोहा तक पहुंची, ये जानेंगे हम आगे की कहानी में। आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर, लाइफ अनफिल्टर्ड, मेरे यानी अनु के साथ। शिवानी जी, अब तक हमने बात करी कि आप एक छोटे शहर से आई, लेकिन दोहा कैसे पहुंची और यहाँ का सफर कैसे शुरू हुआ? दोहा, हमारे हस्बैंड जो है वो एविएशन सेक्टर में है, वो यहाँ पे एविएशन में जॉब करते थे। वहाँ से शुरू हुए, सफ़र शुरू हुआ। हमारी 2 बेटियां हैं, शिवी और दिवी, और उन लोगों का जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो हम वहाँ पे स्कूल में क्रिकेट कोच और पीटी टीचर के में ज्वाइन किए, MES इंडियन स्कूल में। और वहाँ पे नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट खेल रही थी। और ये कितनी पुरानी बात है? ये करीब 25 साल पुरानी बात है। तो नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन जो है वो अपना क्रिकेट का मैच खेल रही थी और हम अपने को रोक नहीं पाए और जाके उसमें रजिस्टर हुए, वहीं पर ऑन द स्पॉट नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन से रजिस्टर हुए और क्रिकेट खेलना शुरू किए। और इसके बाद कई टीमों से और खेले, लेकिन उस समय कोई भी लेडीज़ की टीम यहाँ नहीं थी, तो आदमियों की टीम के साथ ही जाके पार्किंग में क्रिकेट खेलते थे और बच्चों को सिखाते थे। तो कोच का काम करते थे, तो अंपायर सेपरेट नहीं था और वहाँ से अंपायरिंग भी करना शुरू किए। यानी इसी के साथ एक और नया सफर बिल्कुल बिल्कुल। पर ये बताइए, उस दौरान बच्चों को क्रिकेट खिलाते खिलाते कभी सोचा था कि आप खुद एक दिन ICC पहुंच जाएंगे, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो शायद किसी भी क्रिकेटर के लिए, जिसको कहना चाहिए ना, सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा ड्रीम है? ऑफकोर्स सबका सपना होता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। ऑफकोर्स दूसरों को देखते थे तो दिल में ख्वाहिश तो होती थी, पर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ये बहुत श्योर नहीं थे, क्योंकि बहुत संघर्ष और बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ तक पहुँचना। और करीब करीब इस 40, 45, 50 डिग्री की अंपायरिंग करने में, जहाँ पे आदमियों के लिए अंपायरिंग करते थे, और 17 साल अंपायरिंग करने के बाद मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सिलेक्शन हुआ। और उस समय आपने जैसे बोला, हम एशिया की पहली महिला थे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पैनल में आए और वर्ल्ड की पहली महिला बने जो मेंस का इंटरनेशनल मैच किया हमने। ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि जिनको देख देख कर आप क्रिकेट के सपने पाल रही थी, एक दिन आप उनसे रूबरू हुई हो, या फिर उन खिलाड़ियों को आप एम्पायर की बतौर एम्पायर क्लीन आउट, क्लीन बोल्ड आपने उनको कर दिया हो, वो फीलिंग कभी हुई और कैसी थी वो फीलिंग? बहुत ही बार हुई। इवन हम क्रिस गेल, सहवाग, गंभीर, मुरलीधरन, इनको जब टीवी पे देखे और इनकी अंपायरिंग करने लगी, उन्होंने हाउस दैट बोला
और उनको हमने LBW भी दिया या उनके बॉल पे नॉट आउट कहा जी। तो एक बहुत बड़ा सपना साकार होना था उस समय। और उस समय भी हमको बस्ती और लखनऊ की ही याद आई। और यहीं से मेरा अगला सवाल आता है कि आज की शिवानी मिश्रा जब यहाँ से खड़ी होकर बस्ती की उस छोटी सी लड़की को देखती है तो क्या याद आता है? बहुत कहना कठिन है कि क्या याद आता है, ये कह सकते हैं क्या नहीं याद आता है। और एक ड्राइंग रूम में एक भीतरी आंगन और बाहरी आंगन में क्रिकेट खेल के और मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा और क्रिस गेल को LBW देना बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत ही बड़ा डिसीजन है। और कई बार ऐसा मौका आया जो उनके लिए हमने अंपायरिंग की, चाहे शेन वॉटसन हो चाहे स्मिथ हो और एक ज़बरदस्त मतलब एक्सपीरियंस था। लेकिन उस चीज़ को हम कभी नहीं भूले कि हम कहाँ से आए और कहाँ के लिए अंपायरिंग किए हैं। पर ये बताइए कोई एक ऐसा मोमेंट जिसने एकदम आपकी दुनिया बदल दी, वो पल क्या था, कैसा था? हम इसमें तीन बार कहेंगे, 3 चीज़ें कहेंगे। एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच करना, कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच करना, और ऑफ कोर्स अभी हम अंडर-19 वर्ल्ड कप करके आए हैं मलेशिया से, और लेजेंड लीग में उन प्लेयर्स के लिए अंपायरिंग करना जिनका अभी हम नाम ले रहे हैं। वो बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट और बहुत बड़ा सपना साकार होने के लिए था मेरे लिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि हम कतर को रिप्रेजेंट करते हैं ICC में, तो हम इंडियन मैच भी कर सकते हैं और वो भी मौका मिला है हमें। क्या बात है। क्या करें, वक्त कम है और सवाल बहुत ज़्यादा, इसलिए शिवानी जी हमने सोचा कि हम आपके साथ एक झटपट राउंड खेले जहां हम फटाफट से आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप झट से हमें उनके जवाब दीजिएगा। सो आर यू रेडी फॉर इट? बिल्कुल, हमारा पसंदीदा शॉट हुक और पुल है तो हम हमेशा बाउंसर के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल, here we go। प्रोटीन शेक या अदरक वाली चाय? अदरक वाली चाय। सक्सेस टू यू इज? हम्बल। ब्यूटीफुल। लाइफ? क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अगर क्रिकेट नहीं तो क्या? नहीं पता, स्टिल क्रिकेट। योर क्रश फॉर क्रिकेट? बहुत ही बिंदास होना। क्या बात है। आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी? परिवार और आपके तरह की बातें। क्या बात है। आपकी जर्नी का एक लेसन, एक सबक जो कभी नहीं भूलती? जब ईडन गार्डन में हमने मैच किया था और लोग जो है वंदे मातरम गा रहे थे। ब्यूटीफुल। आपके बारे में एक ऐसी चीज जो अक्सर लोग गलत सोचते हैं? हम बहुत अच्छे कुक हैं, लोग सोचते हैं हमें खाना बनाने नहीं आता है। हम इस बात के विटनेस हैं। और कीप्स यू सो ग्राउंडेड शिवानी जी? एक छोटे से जगह से आना और बड़ी सफलता पाना, और लगता है कि हर आदमी ये कर सकता है। एक ऐसा सपना जो अभी तक आप चेज कर रही हैं? ऑफ कोर्स क्रिकेट अंपायर हैं तो विश्व कप, वर्ल्ड कप, लुकिंग फॉरवर्ड। एक ऐसा मोमेंट जिसको आप अपनी जिंदगी में दोबारा जीना चाहेंगी? मेरे पिताजी अगर होते और वो फिर से देखते। एनीवेज, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा वो कौन सा गाना है जो आपको मोटिवेशन देता है? ओह, मौला ले ले मेरी जान। एंड रेडियो ऑलिव टू यू इज? सब कुछ। सुबह की अदरक वाली चाय। क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन अब मैं आपसे चाहूंगी कि आपकी इस पूरी जर्नी को हमारे लिए, हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए 60 सेकंड्स में डिस्क्राइब करें। सो लाइफ ऑफ शिवानी मिश्रा इन 60 सेकंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है, हम लखनऊ में पैदा हुए हैं और बस्ती से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, और मेरा सफ़र जो है वो यूपी से मतलब लखनऊ से शुरू होकर नोएडा, नोएडा से होकर दोहा, बीच में हम 6 साल बहरीन भी लगे हैं और फिर एक बार कतर वापस आए हैं। और सफ़र ये है कि कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। छोटे शहर, जैसे मैंने अभी बीच में बोला कि छोटे शहर से ही लोग आके बड़े शहर बनाते हैं, और बड़े शहर में आपके पास ज़्यादा जागरूकता है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन छोटा शहर आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आदमी औरत कुछ नहीं होता अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति हो, क्योंकि एज ए एम्पायर हमको बोलते हैं चाहे हम आदमियों का मैच करें या औरतों का मैच, फैसला वही देना है, रूल्स रेगुलेशन वही रहते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी एकदम जियो बिंदास, और जो आपको अच्छा लगे
आप वो कीजिए, और अगर कुछ आपको जो अच्छा नहीं लगता वो आप कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी पूरी रुचि पैदा कीजिए और 100% आपको सफलता मिलेगी। तो जियो बिंदास, यही मेरा आपके लिए संदेश है। Exactly, जियो बिंदास इज द मंत्र। वेल, जानने के लिए बहुत कुछ है मगर अफसोस कि समय लिमिटेड है। इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, इन दुआओं के साथ कि आप सफलता की सीढ़ियां इसी तरह चढ़ती रहेंगी। उम्मीद है जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन लाइफ अनफिल्टर्ड। थैंक यू अनु, और हम आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। आप जो इस समाज के लिए जो वॉलंटियर वर्क या जो भी काम कर रही हैं वो करते रहें, और अभी जिस तरह आपको इंडियन ICC ने सेलेक्ट किया है इस देश की सेवा करने के लिए, उसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर लाइफ अनफिल्टर्ड का आज का सफर तो यहीं तक, लेकिन अगले हफ्ते एक और शख्सियत, उनकी कहानी, जोश, जुनून, जज्बे, इन सारे इमोशंस के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। रहिए अनफिल्टर्ड और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।